ओम शांति। दोस्तों, इस दुनिया में कितने भगवान हैं? कोई कहता है भगवान हर जगह है, कोई कहता है हर इंसान भगवान बन सकता है। लेकिन आज 5 मार्च 2026 की मुरली में बाबा इस सबसे बड़े कन्फ्यूजन को एक लाइन में क्लियर कर देते हैं। बाबा कहते हैं, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। सोचिए, अगर एक कंपनी के 10 सीईओ हो जाएं, तो क्या वो कंपनी चलेगी? नहीं। तो इस इतने बड़े ब्रह्मांड का रचयिता यानी क्रिएटर एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। दुनिया में लोग थोड़ी सी सिद्धि पाकर खुद को भगवान कहने लगते हैं। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। लेकिन सच्चा गुरु सिर्फ एक है, जो इस पूरी पतित दुनिया को पावन बनाता है। सारी जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता। अपने दिल से इस भ्रांति को निकाल दीजिए। आपका पिता सिर्फ एक है और अब उसने आपको ढूंढ लिया है। आपका नाम क्या है? आपका प्रोफेशन क्या है? हम इन फिजिकल आइडेंटिटीज़ को अपना असली वजूद मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है। बाबा हमें हमारी असली आइडेंटिटी याद दिलाते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं हैं। आत्मा तो स्टार है। और ये स्टार इस धरती पर क्या कर रहा है? बाबा ने समझाया है, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। सोचिए, एक एक्टर स्टेज पर आता है, कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है। प्ले खत्म होने पर वो अपने असली कपड़े पहन लेता है। आपने भी इस 5000 साल के नाटक में 84 बार अपने कपड़े यानी शरीर बदले हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। आपका फॉर्म बदला, आपके रिश्ते बदले, पर आप वो चमकता हुआ सितारा हमेशा वही रहे। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। पार्ट कभी घिसता नहीं है। आज आईने यानी मिरर में खुद को देखिए और कहिए, मैं ये शरीर नहीं, मैं इस कॉस्ट्यूम के अंदर बैठा एक इटर्नल एक्टर हूँ। दुनिया में लोग जब 60 साल के होते हैं तो वनप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, सब कुछ छोड़कर जंगल में भगवान को याद करने। लेकिन बाबा आज एक नया और बेहद का वनप्रस्थ सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वनप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। 5000 साल का लंबा सफ़र, आत्मा अब पूरी तरह थक चुकी है। ये धरती हमारा परमानेंट घर नहीं है। क्या आपको जंगल में जाना है? नहीं। बाबा कहते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। वनप्रस्थ का मतलब फिजिकल संन्यास नहीं, बल्कि मेंटल डिटैचमेंट है। परिवार में रहिए, पर बुद्धि, इंटेलेक्ट से ऊपर शांति धाम की तरफ देखिए। अब वनप्रस्थ अवस्था है। वनप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। अपनी आत्मा का सूटकेस पैक कीजिए, अब फ्लाइट का वक्त हो गया है। सोने में जब तांबा या मिलावट आ जाती है तो उसे वापस 24 कैरेट कैसे बनाते हैं? उसे आग में जलाना पड़ता है। हमारी आत्मा भी 84 जन्मों के सफ़र में विकारों और पापों की मिलावट से भर गई है। तो आत्मा की इस मिलावट यानी खाद को कैसे निकालें? बाबा पूछते हैं, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? इसका सल्यूशन दुनिया की किसी लैब में नहीं है। इसका सल्यूशन एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फायर है। बाप कहते हैं, योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। ये योग अग्नि क्या है? ये कोई फिजिकल आग नहीं है। जब आप उस सुप्रीम लाइट पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो उसकी प्योर वाइब्रेशंस आपकी आत्मा के अंदर के सारे डार्क स्पॉट्स यानी पाप को भस्म कर देती हैं। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सकें,
यहाँ सब पतित हैं। बाप को सिर्फ याद करो। अपनी आत्मा को इस योग अग्नि की भट्टी में डालिए, तभी आप उस पावन दुनिया यानी सतयुग के लायक बनेंगे। दुनिया भर में लोग भगवान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन उन मालाओं में किसका नाम होता है? आज बाबा एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रहस्य खोलते हैं, मालाओं का अंतर। बाबा कहते हैं, भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। मीरा, सूरदास, तुलसीदास, इनका गायन होता है, पर इनको पूज्य देवता नहीं माना जाता। लेकिन आप, जो इस वक्त ज्ञान मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को पावन बना रहे हैं, आपकी माला की पूजा होती है। रुंड माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त लोग सिर्फ याद करते हैं, परंतु ज्ञानी तू आत्मा इस पुरानी दुनिया को पावन बनाकर स्वर्ग का निर्माण करते हैं। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या आप सिर्फ भक्त बनना चाहते हैं या भगवान के हाथ की अंगूठी का रत्न बनना चाहते हैं? अगर आपको किसी राजा की प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको उसका बच्चा बनना पड़ेगा। लेकिन निराकार शिव, जिसका अपना कोई फिजिकल शरीर नहीं है, वो हमें अपना बच्चा कैसे बनाए? इसके लिए एक डिवाइन अडॉप्शन प्रोसेस होता है। बाबा समझाते हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। हमारी आत्मा का पिता शिव है, पर उसने हमें इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार। और अगर आपको किसी राजा की प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको उसका बच्चा बनना पड़ेगा। लेकिन निराकार शिव, जिसका अपना कोई फिजिकल शरीर नहीं है, वो हमें अपना बच्चा कैसे बनाए? इसके लिए एक डिवाइन अडॉप्शन प्रोसेस होता है। बाबा समझाते हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। हमारी आत्मा का पिता शिव है, पर उसने हमें इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं। दुनिया को इस गुप्त अडॉप्शन का पता ही नहीं है। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़े ही है, तुम शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो, तो नाम बदला है। जब आप ब्राह्मण बनते हैं तो आप सीधा भगवान के पोते पोतियां यानी ग्रैंड चिल्ड्रन बन जाते हैं, और ग्रैंड चिल्ड्रन का दादा की प्रॉपर्टी यानी स्वर्ग पर सीधा हक होता है। आप अकेले नहीं हैं, आप यूनिवर्स के सबसे बड़े रॉयल फैमिली का हिस्सा है। दोस्तों, इस दुनिया का अंत कैसा होगा? हॉलीवुड मूवीज में डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंत का सबसे बड़ा इवेंट डिस्ट्रक्शन नहीं, द ग्रेट रिटर्न है। इस वक्त दुनिया में अरबों आत्माएं हैं, ये सब वापस कैसे जाएंगी? बाबा एक बहुत ही रॉ और एपिक मेटाफर यूज करते हैं। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। जैसे शाम के वक्त मच्छरों का झुंड एक साथ ऊपर की तरफ उड़ता है, वैसे ही जब ये फिजिकल दुनिया खत्म होगी तो आत्माओं का एक विशाल सैलाब अपने फिजिकल कॉस्ट्यूम्स छोड़कर एक साथ परमधाम की तरफ फ्लो करेगा। बाप आते हैं, सबका गाइड बन ले जाते हैं। वहाँ सतयुग में इतनी भीड़ नहीं होगी। बुद्धि भी कहती है, सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। क्या आप उस ग्रेट रिटर्न जर्नी के लिए तैयार हैं, या अभी भी आपके पंख इस दुनिया की मिट्टी में सने हुए हैं? अक्सर लोग भूत प्रेतों से डरते हैं, लेकिन क्या सच में भूत होते हैं? और अगर होते हैं तो वो क्या हैं? बाबा आज इसका बहुत साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लॉजिक समझाते हैं। बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब किसी आत्मा का शरीर अचानक छूट जाता है
और कर्मों के हिसाब से उसको तुरंत नया शरीर यानी गर्भ नहीं मिलता तो वो आत्मा इंटरमीडिएट स्टेज में होती है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। क्योंकि उसके पास फिजिकल शरीर नहीं है इसलिए वो बेचैन होती है। यही भटकना भूत कहलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ यानी एलिवेटेड रखिए और योग अग्नि से अपने पाप इतने नष्ट कर लीजिए कि आपको कभी ऐसी भटकती हुई स्टेट में न जाना पड़े। पावन आत्माएं कभी नहीं भटकती, वो सीधा अपने मकाम पर पहुंचती हैं। जिंदगी में कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती हैं कि हम थक जाते हैं, लेकिन आज के वरदान में बाबा हमें इन प्रॉब्लम्स को ज़ीरो करने की ट्रिक बताते हैं। कंबाइंड स्वरूप। बाबा कहते हैं जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ कंबाइंड है, जैसे शिव शक्ति। जब कोई मुश्किल काम सामने आए तो स्ट्रेस लेने के बजाय क्या करना है? कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। अपना हेवी मेंटल बैग उतारिए और बाबा के कंधों पर रख दीजिए। जब आप अपना बोझ भगवान को दे देते हैं तब आप डबल लाइट बन जाते हैं, यानी लाइट प्रकाश रूप आत्मा और लाइट हल्का माइंड। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। क्या आप आज अपना सारा बोझ उस सुप्रीम फादर को देने के लिए तैयार हैं? जिंदगी का आखिरी गोल क्या है? संतुष्टि। लेकिन लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि उसने ऐसा किया, हालात खराब हैं। आज का स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। कारण ढूंढना बंद कीजिए, निवारण निकालना शुरू कीजिए। जो हर परिस्थिति में सल्यूशन निकाल लेता है वही सच्ची संतुष्ट मणि यानी ज्यूअल ऑफ कंटेंटमेंट है। और जो आत्मा हमेशा श्रीमत यानी गॉड्स डायरेक्शन पर चलती है उसका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है। अव्यक्त इशारा है श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। आपको डर किस बात का है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए इस 84 जन्मों के नाटक के इस आखिरी सीन को डबल लाइट होकर एंजॉय करें। योग अग्नि से पुराना हिसाब जलाएं और उस सुप्रीम गाइड के साथ वापस घर चलने की तैयारी करें। ओम शांति।